गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर और इस वीडियो का टाइटल है 1400 years back in time AI recreate the streets and homes of Prophet Muhammad। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। AI के थ्रू रिक्रिएट किया गया है जो 1400 साल पहले जो हमारे नबी थे, लास्ट नबी अल्लाह के रसूल, ठीक है। तो उनके घर के बारे में बताया गया, उनके घर के मतलब पूरा फुटेज दिखाया गया कि उनके घर कैसे थे और उनकी सड़कें कैसी थी और उनके मतलब उनके घर के आसपास किसका घर था, जो कि हम तो नहीं देखे हैं। मैं मतलब एक व्लॉग में देखा था अब्दुल मलिक फरीद या जुबैर रियाज भाई के कि वहां पे एक म्यूजियम है जहां पे बताया गया है, लेकिन वो पूरा डिटेल में नहीं बताए थे और दिखाए भी नहीं थे वीडियो। तो देखते हैं ये हसी भाई की टीवी मतलब चैनल से ये वीडियो होने वाला है और ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। इससे ज्यादा खूबसूरत, डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आए आज आपको आज से 1400 साल पहले के जमाने के अंदर विजुअल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वापस लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, आपका मोहल्ला और वो गलियां कैसी थी जहां से आप गुजरा करते थे। ये वीडियो मदीना म्यूजियम के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई है, जो कि जाहिर है कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको टिकट भरकर देखने जाना पड़ता है, पर यहाँ पर आप इसको फ्री देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात या पाक बीवियों के घरों से, जो कि उस जमाने के हिसाब से कच्चे घर हैं। पहला घर जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है ये हजरत ज़ैनब बिनते जैश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, जिनका ताल्लुक कुरैश के कबीला असद बिन खुज़ैमा से था और इनकी वालदा का नाम उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। इनका पहला निकाह हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे थे। और ये निकाह अल्लाह की मर्जी से एक मौशरती इस्लाह के तौर पर हुआ ताकि अरब माशरे के अंदर गुलामों और आज़ाद औरतों के दरमियान फ़र्क को मिटाया जा सके। पर इस निकाह के बाद इन दोनों के दरमियान तबीयत का मेल ना हो सका और ये निकाह ज्यादा अरसा ना चल सका। आखिरकार हजरत ज़ैद ने इनको तलाक दे दी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह ताला ने आसमानों पर फरमाया। सूरह अल अज़ाब आयत 37 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फिर जब ज़ैद ने इससे ताल्लुक खत्म कर लिया तो हमने तुम्हारा निकाह इससे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ दिया कि आपके मुंह बोले बेटे आपके हकीकी बेटे नहीं बन सकते। यानी ये वाहिद साहबियां हैं जिनका निकाह आसमान से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया और इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं, यानी वो सबसे ज्यादा सदका देने वाली है। खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर इनका इंतकाल हुआ। अब जरा इससे आगे बढ़ें तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर आता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अक्लमंद, बावकार और अक्लमंद बीवी थी और इन्होंने इस्लाम के कई अहम लम्हात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मशवरे दिए। आप सब लोगों को यकीनन सुलह हदैबिया का मशहूर वाक़या तो याद होगा जब 1400 सहाबा कराम एहराम पहनकर उम्रा के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे, लेकिन मक्का के सरदारों ने इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिक सरदारों से सुलह हदैबिया फरमाई और सुलह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 3 बार हुक्म दिया कि एहराम खोल दो और अपनी कुर्बानी कर लो, लेकिन किसी एक शख्स ने भी आपकी बात ना मानी। यानी सहाबा कराम इस सुलह से बहुत नाराज थे और चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फैसले पर नजर सानी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में गए और हजरत उम्मे सलमा को ये बात बताई तो उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल आप बाहर जाकर खुद कुर्बानी करें और अपना सर मुंडवा लें और ये लोग खुद ब खुद आपकी पैरवी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, बाहर आए, कुर्बानी की, अपना सर मुंडवाया और ये देखकर तमाम सहाबा कराम ने फौरन इस पर अमल किया और ये मामला खत्म हो गया। और ये हजरत उम्मे सलमा की जहानत का बस एक वाक़या है। इनका ताल्लुक बनु मखसूम कबीले से था, यानी बहुत ही ऊंचा अरब के अंदर इनका स्टेटस था और बहुत सारी अहादीस रिवायात खास तौर पर इनकी तरफ से बयान की गई हैं, खास तौर पर खवातीन के मसाइल से मुतालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दिल जोई की खातिर इनको सहारा देने के लिए इनसे बुढ़ापे के अंदर निकाह फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने के बाद जब उम्मे सलमा और इनके शोहर हजरत अबू सलमा मदीना हिजरत करना चाहते थे तो इनके कबीले ने इनके बीवी और बच्चों को जुदा कर दिया। अब इनके शोहर तो मदीना रवाना हो गए, लेकिन इनके बच्चे को ससुराल ने छीन लिया और उम्मे सलमा को इनके कबीले ने वहीं पर रोक लिया और वो पूरे 1 साल तक इसी गम के अंदर रोया करती।
आखिरकार पूरे 1 साल के बाद इन कबीले के लोगों को इन पर रहम आ गया और इनको छोड़ दिया गया। और ये वाकया हजरत उम्मे सलमा के सब्र और वफा की बेहतरीन मिसाल है। अबू सलमा की वफात के बाद हजरत उम्मे सलमा को इंतहाई सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो इनसे निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे सलमा ने यह सुना तो जवाब दिया कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मैं गैरत वाली औरत हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों का वली होगा, तुम्हारी गैरत को दूर करेगा और तुम्हारी उम्र के अंदर बरकत देगा। और इस तरह से वो उम्महातुल मोमिनीन बन गई। उम्मे सलमा के घर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनके बिल्कुल साथ खातूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी मौला अली अलैहिस्सलाम की जोजा और हसन हुसैन की माँ बीबी फातिमा का घर है। और इनके मर्तबे के लिए तो अल्फाज भी कम है। बस ये जान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। एक बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा। हजरत फातिमा जब आपसे मिलने आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। हजरत फातिमा के घर के बिल्कुल पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और जोजा हजरत सौदा का घर था और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा की वफात के बाद निकाह फरमाया। हजरत खतीजा की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और हजरत सौदा भी उस वक्त बेवा हो चुकी थी। वो बूढ़ी, सादा मगर दीनदार और बावकार खातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया ताकि घर का निजाम संभालने वाली कोई औरत मौजूद हो और एक नेक और बुजुर्ग औरत को सहारा दिया जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सौदा से बढ़कर कोई औरत नहीं देखी जो कि सीधी सादी, दिल खोलकर सदका करने वाली और अपनी बारी मुझे बख्शने वाली हो। और ऐसा हजरत आयशा ने इसलिए कहा कि जब हजरत सौदा की उम्र बढ़ने लगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा ज्यादा महबूब हो गई तो हजरत सौदा ने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी ताकि वो क़यामत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहलाने का शरफ हासिल कर पाएं। इनका इंतकाल भी हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर हुआ। हजरत आयशा ने 2210 से भी ज्यादा हदीस रिवायत की और सहाबा कराम इवन के बड़े बड़े फुका भी इनसे इल्म सीखने आया करते। हजरत उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने किसी को आयशा से बढ़कर कुरान, हदीस, फिका, तिब, शेर, नसब और अरब के वाकयात का इल्म रखने वाला नहीं पाया। जब मुनाफिकीन ने हजरत आयशा पर झूठा इल्जाम लगाया, वाक़या उफक हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर कुरान की आयत नाजिल करके इनकी बरात फरमाई। अल्लाह ने खुद फरमाया कि बेशक वो लोग झूठे हैं, यानी अल्लाह ने हजरत आयशा की पाकीज़गी की गवाही दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन हजरत आयशा के घर पर गुजारे और अपनी वफात से पहले आपका सर मुबारक हजरत आयशा की गोद में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसवाक भी इन्हीं के हाथ से हुआ, यानी आपने इसको चबाकर नरम करके रसूलुल्लाह के मुंह में दिया और ये मकाम किसी और बीवी को हासिल नहीं हुआ। हजरत आयशा के साथ ही बराबर के अंदर हजरत हफ्सा का घर था जो कि दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी थी। इनके पहले खामंद हजरत उनैस बिन उजाफा गज़वा बदर के अंदर शरीक हुए और यहाँ पर शहीद हो गए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पढ़ी लिखी और लिखने वाली खवातीन के अंदर शामिल थी और कुरान को महफूज करने वाली हाफजात में से भी थी। उन्होंने कुरान करीम की एक तहरीरी कापी को अपने हुजरे के अंदर महफूज रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुरान के जमा किए गए नुस्खे को हजरत हफ्सा के पास रखा गया था और इस तरह से इनका हुजरा कुरान करीम के तहफ़्फ़ुज़ का पहला सरकारी कुतुब खाना भी बन गया। अब बढ़ते हैं हजरत आयशा के हुजरे की तरफ, जिसका 360 व्यू आप देख सकते हैं। 5 बाय 6 मीटर लंबाई चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचा, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के लिए बिस्तर मौजूद था, एक पानी का मशकीज़ा, एक चराग और कुछ मामूली सामान था। यही वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और यहीं पर आपकी वफात हुई और आज भी आप वहीं पर दफन हैं। आज रोज़ा रसूल इसी जगह के ऊपर मौजूद है क्योंकि अंबिया कराम को वहीं पर दफन किया जाता है जहाँ पर इनका इंतकाल होता है। हजरत आयशा के घर का मेन दरवाजा खजूर और बांस से बना हुआ था, जबकि घर कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था और इसकी छत खजूर की शाखों, ऊन और चमड़े से ढकी हुई थी और बारिश के अंदर यहाँ से पानी टपकने लगता। हजरत आयशा के घर से जुड़ा हुआ एक दरवाजा मस्जिद नबवी का दरवाजा भी था और ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये वही दरवाजा है जो मस्जिद नबवी और घर में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता। आए जरा अब इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और ये था मस्जिद नबवी का नक्शा आज से 1400 साल पहले। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, तब वो क्योंकि वालिद थे और महरम थे तो बिना किसी पर्दे के हजरत आयशा घर के अंदर जा सकती थी
लेकिन जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ तो वो क्योंकि नामहरम थे तो एक पर्दे के जरिए दोनों कब्रों को एक पर्दा लगाकर अलग शनाख्त दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और ये है हजरत आयशा के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक की और खलीफा दोम हजरत उमर की। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को अलग करने का मकसद ये था कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत कर सकें और यहाँ पर आकर सलाम अर्ज कर सकें। और आपको बताता चलूं कि इसी हुजरे के अंदर एक चौथी कब्र की जगह भी मौजूद है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है कि जब वो वापस आएंगे तो इसी जगह पर दफन होंगे। साल 92 हिजरी के अंदर वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मस्जिद नबवी की तोसी करवाई तो हजरत आयशा का हुजरा भी मस्जिद के अंदर शामिल हो गया ताकि लोग आसानी से रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकें। और इसी टाइम के अंदर हुजरे के गिर्द एक दीवार तामीर की गई और इस दीवार को 5 कोनों वाली दीवार बनाया गया ताकि कब्र की तरफ कोई भी शख्स आकर सजदा ना कर सके। अब इसका मतलब यह है कि उस टाइम के अंदर भी कब्र परस्त मुसलमान मौजूद थे जिनको रोका गया। अब इसके बाद कई सदियों तक आने वाले बादशाहों ने कब्र मुबारक को महफूज रखने के लिए मुतादिद दीवारें बनाई, पर्दे लगाए, लकड़ी और पत्थर की दीवारें तामीर करवाई, जिसका मकसद ये था कि लोगों को किसी भी तरह की शिरकी एक्टिविटीज से रोका जाए, इन कब्रों की शनाख्त बाकी रहे और लोग कब्रों को माबूद ना बना लें। और इसी वजह से ज़ायरीन के लिए बाहर से ही सलाम की इजाज़त रखी गई। 654 हिजरी या फिर 1254 ईस्वी के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आग लग गई जिससे छत, सतून और कुछ हुजरे मुतासिर हुए। मुसलमानों ने इसके लिए दिल खोल कर चंदा दिया और मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया और फिर इसके बाद कब्र मुबारक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और आज कोई भी शख्स कब्र मुबारक को बराह रास्त नहीं देख सकता। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने मस्जिद को खूबसूरत तर्ज के अंदर संगे मरमर, सब्ज गुंबद और नक्शो निगार से मुज़य्यन किया। मौजूदा सबस गुंबद या फिर कुब्बतुस सखरा इसी दौर के अंदर बना और उस टाइम से लेकर आज तक सुनहरी जालियों को पकड़कर ज़ायरीन बाहर से इस्लाम पेश करते हैं, लेकिन इसके अगर अंदर झांकने की कोशिश करें तो अंदरूनी तौर पर कई तयदार पर्दे, पथरीली दीवारें और लोहे की जालियों का निजाम है और पीछे कहीं जाकर जमीन से थोड़ा सा नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। इस पर पूरी मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तब तक अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना सो गाइस ये था वीडियो और इसमें बहुत सारी स्टोरी बताई गई है जो और हमारे नबी से जुड़े हुए थे अहले बैत उनके बारे में बताया गया है। और आप देख सकते हो कि इसे हर मतलब कोई भी अपने वीडियो में दिखा नहीं सकता है क्योंकि कुछ रूल है इसका इस वजह से। लेकिन हसी भाई का भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम कि वो इस वीडियो के थ्रू हमें ये सब चीजें दिखाए ताकि हम भी जान पाए और हमारे साथ बहुत जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं वो भी जान पाए कि हमारे नबी थे, उनका घर कैसा था, उनके आजू बाजू कौन रहते थे। यस और जब नबी के मतलब जब बताया गया रूम के अंदर की चीजें कि एक बेड था उसमें वो रहते थे तो मतलब मैं ये सोचने लग गई थी वीडियो के बीच में कि ये मतलब एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो हमारे क्रिएटर का सबसे ज्यादा प्यारा है, ठीक है, फिर भी वो हमेशा वो चाहते तो हमारे मतलब हमारे क्रिएटर से दुआ करके वो किसी भी चीज को मतलब मांग सकते थे और मस्त आराम से रह सकते थे। लेकिन आप देख सकते हो कि वो उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी कि वहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऐसी आराम वाली चीजें नहीं है, मिट्टी का घर है पूरा ग्राउंड लेवल में किससे जुड़ के सोचिए कि हम लोग अभी मतलब इतने अच्छे से रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसमें भी रोना रोते हैं कि मतलब किसी भी चीज की थोड़ी कमी हो जाती है, हमें कोई चीज नहीं आजमाइश में आ जाती है, कुछ आजमाइश आती है तो हम उससे अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। लेकिन हमें ये चीजें देख के ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।